ये पहली बार है कि भारत देश में किसी 5 वर्ष के बच्चे ने खुद जनहित याचिका दायर की है। 5 साल के बच्चे ने शराब हुड़दंगियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और अंत में विजय प्राप्त। शराबबंदी और शराब हुड़दंगी के खिलाफ महात्मा गांधी से लेकर आज तक लड़ाई जारी है। इसके खिलाफ सियासी मुहिम से लेकर सामाजिक मुहिम चल रहे हैं। कहीं गुलाबी गैंग ने मोर्चा संभाल रखा है तो कहीं कुछ ठेकों के खिलाफ कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन किसी 5 साल के बच्चे ने कुछ ऐसा किया हो, अब से पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। ये पहली बार है कि भारत देश में किसी 5 वर्ष के बच्चे ने खुद जनहित याचिका दायर की हो। किसी भी मामले में ऐसा नहीं देखा गया। जितनी मैंने रिसर्च की इस मुकदमे की तैयारी के दौरान, 5 साल के बच्चे के द्वारा ये भारत की प्रथम पीआईएल है। किसी 5 साल के बच्चे द्वारा दाखिल भारत के पहले पीआईएल की बात सुनकर आपको भी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर इस पीआईएल में ऐसा क्या है। तो जान लीजिए, कानपुर के रहने वाले अथर्व के स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। सुबह 6 बजे से ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। शराब के नशे में यहाँ हुड़दंग होता है, जिसके खिलाफ अथर्व ने कानूनी लड़ाई लड़ने की ठान ली। 1968 के बने हुए रूल्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी विद्यालय से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता। मगर चूंकि इसको खोला गया, अवैध रूप से चलाया जा रहा है, अथर्व को परेशानी हुई। वहां रहने वाले सब जो रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी हुई है उनकी परेशानी को देखते हुए और साथ में जितने बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं उन सभी को तवज्जो दी अदालत ने, और इसी वजह से अदालत ने फैसला सुरक्षित किया और ये कहा कि ये ठेका, चूंकि अभी रिन्यूअल चल रहा है, लाइसेंस हो रहा है, एक रेवेन्यू की भी बात है, तो उसको चलने दिया जाए। लेकिन अगली बार जब भी रिन्यूअल अलॉटमेंट आएगा, इस ठेके को नहीं रिन्यू किया जाएगा। कोर्ट ने कानपुर के आजाद नगर में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल के बगल के शराब के ठेके का लाइसेंस मार्च 2025 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास की खंडपीठ ने 5 वर्षीय छात्र मास्टर अथर्व की तरफ से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक 5 साल के बच्चे ने शराब हुड़दंगियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और अंत में विजय प्राप्त। सबसे बड़ी बात यह है कि आबकारी अधिकारियों की आंखें खुलनी चाहिए। इस जजमेंट को ध्यान से पढ़ें। इस जजमेंट में साफ लिखा है कि जब किसी दुकान का रिन्यूअल या अलॉटमेंट होता है, उस समय एक शपथ पत्र लिया जाए। कानून में प्रावधान ऑलरेडी मौजूद है, बट वो शपथ पत्र या तो गलत लेते हैं या लेते ही नहीं या आंख बंद कर लेते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अगर इस पर ध्यान दिया, इस जजमेंट को ध्यान से पढ़ा, तो सुधार स्वतः हो जाएगा। 5 साल के अथर्व को इस कानूनी लड़ाई में मिली जीत ने देश भर में नजीर तो पेश की है, साथ में आबकारी विभाग की देखरेख में शराब के ठेकों का अलॉटमेंट करने वाले अधिकारियों को भी आईना दिखाया है।